हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हमने 11 क्लास से कंप्लीट की है और उनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी यूपी हरियाणा पंजाब पुलिस और साथ ही साथ रेलवे के अंदर वो वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। तो आज की क्लास में आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपके सामने ये वाला है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ आपसे कहा गया उपयुक्त आकृति को 180 डिग्री घुमाने पर निर्मित आकृति कौन सी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने आपके सामने यहाँ एक कुछ इस तरीके से क्या बना दिया, टी। इसको मैंने यहाँ ब्लैक कलर में किया और यहाँ ये जो गोला है मैंने वाइट कलर में छोड़ दिया। ये डार्क कलर में किया हुआ है और ये वाइट कलर में। अब इसको आप दक्षिणावर्त यानी क्लॉक वाइज जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगी। एक बार फिर जब आप इसको 90 डिग्री पे घुमाओगे क्लॉक वाइज तो ये आकृति आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यानी पहली और तीसरी आकृति में क्या फर्क आया, जो ब्लैक कलर का जो गोल सर्किल था वो यहाँ इस आकृति में नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो यही सेम काम आपको यहाँ करना है। ये जो आकृति है रोटेट होगी कुछ इस तरीके से। तो ये 180 डिग्री पे आपको कैसा डायग्राम दिखेगा। बी तो नहीं होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं, एक निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है। विकर्ण मतलब यहाँ पे आपको ये प्रश्न आकृति दी गई है। अब इसको विकर्ण से मोड़ा जाएगा यानी यूं बीचों बीच इसको काटा जाएगा कागज को, और इसको बीचों बीच मोड़ोगे तो फिर ये जो गोल सर्किल है ये प्रॉपर इसके ऊपर ही आएगा और ये वाली आकृति बिल्कुल यहाँ इसको कवर कर लेगी। तो ऐसा डायग्राम हमारे पास में कौन सा बनेगा, इसका इसका जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वो हमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फटाफट एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, आप इसको केवल रीड कर लीजिए एक बार। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया आपसे कि 4 संख्या युग्म आपको दिए गए हैं ऑप्शनों में। इन 4 में से 3 तो समान है और एक अलग होगा, फिर क्योंकि 3 क्या है, समान, और एक विषम। उस विषम का आपको चयन करना है कि कौन सा इनमें से अलग है। हाँ जी, पहले ऑप्शन में दे रखा है 15, 33, 75। 15 और सामने दिया गया 33, 75। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 16, 40, 96। अच्छा, ये 33, 75, 40, 96 जो हमें दे रखे हैं 49, 13, ये सारे के सारे क्या है, 58, 32, ये सारी की सारी क्या है, इनकी क्यूब। यानी आप 15 को जब 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 33, 75। और यानी कि 15 की पावर जो है 3 वो हमें दी गई है सामने, इसके क्या दी गई है, 33, 75। तो 15 की पावर 3 वो क्या होती है, 33, 75। 16 की पावर 3 कितनी होती है, 40, 96। 17 की पावर 3 49, 13। 18 की पावर 3 58, 32। लेकिन यहाँ दिया गया 58, 34। तो अलग कौन सा हो गया फिर इन चारों में से, ऑप्शन नंबर डी। वही हमें बताना था कि विषम का चयन कीजिए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको बताना है जी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ एक नंबर दिया गया 9, 16, 27, 64, 25, 36, 125, 216। क्या ये नंबर आपने पहले देखे हुए हैं। बिल्कुल, ये 9 है 3 की स्क्वायर, और इसके सामने जो दिया गया है वो दिया गया है 3 की क्यूब।
यानी ये क्या है 3 की क्यूब। 16 जो है वो है 4 की स्क्वायर, और 64 क्या है 64 4 की क्यूब। अच्छा 8 की स्क्वायर भी क्या होता है 64 होता है। यहाँ देखो 5 की स्क्वायर क्या होता है 25, और 5 की पावर 3 125, 5 की स्क्वायर और 5 की क्यूब। यानी जो आमने सामने नंबर दिए गए हैं वो क्या दे रखे हैं, एक तो स्क्वायर दिया हुआ है और एक क्यूब दिया हुआ है। ये होता है 6 की स्क्वायर 36, और 6 की क्यूब दे रखा है यहाँ पे कितना 216। ये नंबर जो है 64 वो है 8 की स्क्वायर, और 512 होता है 8 की क्यूब। 49 क्या होता है 49 होता है 7 की स्क्वायर। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 7 की क्यूब, और 7 की क्यूब क्या होती है वो होती है 343, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न वेन आरेख में सही संबंध बताओ, छत्तीसगढ़ भारत और राजस्थान। अच्छा छत्तीसगढ़ भारत और राजस्थान में, जो राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है, क्या दोनों अलग अलग स्टेट है या दोनों का कोई एक दूसरे के साथ में रिलेशन है। जैसे कुछ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो कुछ राजस्थानी भी है, और कुछ राजस्थान के लोग हैं वो छत्तीसगढ़ के भी हैं। या जो भारत का मैप है उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं क्या आपको, नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य है और भारत ये राजस्थान अपना एक अलग राज्य है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही अलग अलग राज्य है, और ये दोनों अलग अलग राज्य जो हैं किसके अंदर आते हैं, हमारे भारत के अंदर आते हैं। तो ये वाला डायग्राम इसका क्या होगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध किससे होगा। एफ एच एल के एम क्यू, यानी एफ एच एल का रिलेशन किसके साथ है के एम क्यू के साथ। एफ एच एल अनुपात के एम क्यू। हाँ जी, एफ का नंबर क्या होता है 6, एच का नंबर 8 और एल का नंबर 12, के 11, एम 13 और क्यू 17। अब इनमें देखो पहले पहले अक्षर को चेक करते हैं। 6 से जब मैं 11 पे जाता हूँ तो कितने प्लस किए 5, और 8 से मैं 13 पर जाऊंगा तब मैंने कितने प्लस किए 5, और जब मैं 12 से 17 पर जाऊंगा तो कितने प्लस किए 5। सेम काम यानी सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। डब्ल्यू एक्स एम और क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ 3 जो अल्फ़ाबेट आएंगे हमें वो बताने हैं। तो डब्ल्यू का नंबर 23, 24 और 13। 23 में जब आप 5 प्लस करोगे तो 28। अच्छा 26 के बाद में 1 और 2 आता है, यानी 27 और 28, तो 2 पे क्या आता है बी। और 24 में जब आप 5 प्लस करोगे तो कितना आया 29। 29 मतलब 26 के बाद में 27, 28 और 29, यानी 1 2 3, तो 3 पे क्या आता है सी। और 13 में 5 प्लस किए तो 18, और 18 पे आता है आर। तो बी सी आर हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृति में कुल वर्गों की संख्या आपको बतानी है। वर्ग मतलब ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। चारों भुजाएं क्या हो समान। अगर ये एक भुजा ए है तो ये सारी की सारी भुजा क्या होगी ए। और एक होता है आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान, यानी ये भुजा ए तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी ए। और ये जो चौड़ाई दे रखी है ये बी। समझ गई ये वाली बात। चलो यहाँ हमसे पूछा है वर्गों की संख्या। एक बात और, आयत वर्ग हो सकते हैं लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकते। तो यहाँ वर्ग काउंट करते हैं, कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये सिंगल सिंगल छोटे छोटे जो थे वो कितने थे 18। 18 के बाद में अब देखो बड़े वाले, बड़ा वर्ग एक आपको ये दिख रहा है 19। उसके बाद में एक बड़ा वर्ग ये वाला 20, और एक सबसे बड़ा वर्ग ये जो हमें लास्ट में दिया गया है। तो 19 प्लस 3 कितने हुए 19 प्लस 3 21, सॉरी 22।
19 + 3 22, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा 19 तो हुई नहीं ना, ये 18 ही थे यहाँ पे, तो 18 + 3 कितने हो गए 21, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको दिया गया कथन और निष्कर्ष। कथन को पढ़ के हमें डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के हिसाब से हमें इन निष्कर्षों के आंसर देने हैं। तो पहले लाइन में कह रहा है कुछ कार कला है। हाँ जी, ये सारी की सारी जो कार है उनमें से कुछ कार क्या है, कला। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कला। फिर कह रहा है जी सभी पिता कला है। अच्छा सभी पिता क्या है, कला, यानी जो पिता है, अगर मैं यूं डायग्राम बनाऊं तो फिर सभी कला पिता होंगे, लेकिन इसने कहा है सभी पिता कला है, यानी पिता यहाँ अंदर की साइड में मैं लिखूं, डायग्राम बनाऊंगा। अब देखो सारे के सारे पिता क्या होंगे, कला। और अगले लाइन में कहता है जी कोई पिता वकील नहीं है, यानी पिता का रिलेशन किसके साथ में नहीं दे रखा, वकील के साथ में। मैंने वकील को साइड में लिख दिया और इनके बीच में एक क्रॉस का निशान लगा दिया। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई वकील कला नहीं है। अच्छा वकील का रिलेशन किसके साथ मना किया है, पिता के साथ, लेकिन वकील का रिलेशन कला के साथ तो मना नहीं किया। अगर एक संभावना मैं मानता तो क्या वकील यहाँ भी आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे, क्योंकि वकील का रिलेशन तो पिता के साथ मना किया है, लेकिन वकील का रिलेशन कला के साथ में तो मना नहीं किया, तो संभावना में ये वाली बात क्या हो जाती, सही। लेकिन ये कह रहा है जी कोई वकील कला नहीं है, और मैंने कहा कि ये एक डायग्राम बनाने से कुछ वकील कला हो सकते हैं, तो ये इसकी बात क्या होगी, गलत। फिर कह रहा है कोई कार वकील नहीं है, लेकिन मना तो अपने को वकील का पिता के साथ किया है, कार का या फिर कला के साथ वकील का तो कोई रिलेशन मना नहीं किया गया। अगर मैं कुछ इस तरीके से वकील वाला डायग्राम बनाता तो ये बात सही होती कि कुछ वकील कार है, लेकिन ये कह रहा है कोई वकील कार नहीं है या कोई कार वकील नहीं है, तो इसकी बात ये भी क्या होगी, गलत। फिर तीसरा निष्कर्ष कह रहा है जी कुछ कला पिता है। डायग्राम देख के बताओ कुछ कला पिता है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे के सारे पिता किसके अंदर आते हैं, कला में, यानी सभी पिता क्या है, कला। तो फिर कुछ कला क्या है, पिता। ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है पासे का, कहा है दिए गए पासों में संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। हाँ जी, मैंने पासों के अंदर आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको दोनों पासों में कोई भी एक नंबर यानी एक संख्या ऐसी देखनी है जो क्या हो, कॉमन। चलो सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं, 6 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही। अच्छा जब कोई भी संख्या कॉमन ना दिखे तो उस कंडीशन में क्या काम करना होता है, तब क्या होगा, पासे कितने तरह के होते हैं, पासे 2 तरह के, नंबर 1 साधारण पासा और नंबर 2 मानक पासा। अब जो साधारण पासा और मानक पासा होता है उनमें फर्क क्या होता है, देखो मानक पासे में विपरीत का योग होता है 7, विपरीत का जो योग है वो कितना होता है 7, लेकिन साधारण पासे में पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है जी, विपरीत का नहीं, पड़ोसियों का योग कितना होगा 7। जैसे यहाँ देखो 6 और 1 7, ये क्या पड़ोसी है, ये वाली फलक, क्योंकि 6 के विपरीत जो फलक है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो नीचे की साइड में जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो है विपरीत। और मानक पासा वो कहलाएगा जिसमें विपरीत का योग 7 होगा। अब साधारण पासा कौन सा कहलाएगा, जिसमें पड़ोसी फलकों का योग 7 होगा। जैसे यहाँ देखो 4 और 3 7, तो ये कैसा पासा है, साधारण, और ये भी कैसा पासा है, साधारण। अब जब कुछ कॉमन ना हो तब जो एक लॉजिक लगता है बिल्कुल सिंपल सा, यानी ये ऊपर वाली फलक जो है उसका विपरीत यहाँ सेकंड नंबर पासे में ऊपर वाली फलक होगी, और ये जो 2 है इसका विपरीत क्या होगा, इसके बिल्कुल बगल वाली यानी सामने वाली जो फलक है वो इसका विपरीत। और जो ये आपको दूसरी साइड में 1 लिखा हुआ है दूर है, और जो यहाँ पे दूर है वो कौन सा हो गया 5, यानी 1 का विपरीत क्या होगा 5। समझ गए, ऊपर वाले का विपरीत ये ऊपर वाला, और ये दोनों के दोनों जो पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, और जो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं 1 और 5 वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। यानी 6 का विपरीत क्या होगा 3, और 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 2। पूछा किसका था,
पूछा था संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो संख्या 5 के विपरीत होगी संख्या 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। हाँ जी, क्या ये वाली बात सबके समझ में आ गई? हाँ जी, साधारण पासा और मानक पासा, क्या ये सबके समझ में आया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आपको, सॉरी एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। एक बार आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ दिया गया है 13, 32, 60, 115 और 215, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सीरीज वाले क्वेश्चनों में आपको सबसे पहला काम तो करना होता है गैप चेक, उसके बाद में आपको बहुत सारे लॉजिक लगते हैं वो ट्राई करने होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम गैप चेक करोगे कब, जब नंबर बहुत आसपास के दिख रहे हो। जैसे 13 में कितने प्लस करूं कि 32 आए, तो 13 और 7 20 और 10 30 और 2 32, यानी 17 और 2 19, सॉरी 10 और 3 13, 13 और 2 15, तो इनका गैप कितना आया, यहाँ पे देख लो कितना गैप आएगा जी, 7 17 और 2 19 का। और यहाँ जो गैप आएगा 32 और 60 के बीच का कितना आएगा, 28 का गैप। और 60 और 115 के बीच का गैप कितना आएगा, 40, 10 50 और 5 55, 115 प्लस 100 215। अच्छा, यहाँ ये जो गैप अपन ने निकाला है, क्या इसमें आपको समझ में आया? यहाँ पे एक बार हम और गैप चेक कर लेते हैं। 19 प्लस 9 कितना होता है, 28। 28 से 55 पर जाओगे, सॉरी 55 पर जाओगे तो कितना प्लस करोगे, 8 और 7 15, यानी यहाँ क्या आएगा 7 और 2 और 3 5 और एक वो उधर हासिल दे दी, तो यहाँ कितना बचा 27। 55 में 45 जोड़ूंगा तो 100। अब ये देखो 9 तिया 27, यानी 9 इंटू 1, 9 इंटू 3 और 9 इंटू 5, तो अगला जो नंबर आएगा वो 9 इंटू 7। 1 3 5 7 विषम संख्या, 9 7 63, यानी यहाँ जो गैप आएगा वो कितने का आएगा, 63 का। और 100 में जब आप 63 जोड़ोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा 163। और जब 215 में आप 163 जोड़ोगे तो कितना आया, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 2 और 1 3, यानी 378, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है, तीसरा चौथे से संबंधित है, तो पांचवें का बताओ किससे संबंध होगा। बहरीन दिनार समान अनुपात भारत रुपया समान अनुपात ऑस्ट्रेलिया डॉलर। क्यों डॉलर? क्योंकि बहरीन एक देश है और उसकी जो मुद्रा है यानी करेंसी, उसका नाम क्या है, दिनार। भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा फिर क्या होगी, डॉलर, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। हाँ जी, क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? करेंसी याद होनी चाहिए, करेंसी, कैपिटल और पीएम, ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्लासिफिकेशन एनालॉजी वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। 14 का पढ़ा जब मैं 7 तक पढ़ता हूँ, 14 साथी क्या होता है, 98। 14 गुणा 7 को आपस में, 14 को 7 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 98। यानी यहाँ हम ये काम भी कर सकते हैं कि 98 में 7 का भाग दोगे तब भी क्या आएगा, 14, एक ही बात है। अच्छा, 85 में 17 का भाग देते हो तो 17 पंजे क्या होता है, 85। यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो हमें ये वाला नंबर बताना है। 98 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, कितना आया, 14। और 85 में जब 17 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5। वैसे 77 में 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 7। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक घर में 6 लोग। चलो फटाफट आप लोग, इसको 30 सेकंड का टाइम है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो बस।
आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक घर में 6 लोग हैं, LMNOPQ। पहले लाइन में कहा गया है NQ की बहन है। N जो है वो किसकी बहन है? Q की। और मैंने आपको बताया था कि पुरुष के लिए हम यूज करेंगे डब्बे का और महिला के लिए यूज करेंगे गोल सर्किल का। तो N महिला है क्योंकि Q की क्या है? ये बहन। फिर कह रहा है MP के पिता का भाई है। M जो है वो किसके पिता का भाई है? P के पिता, सॉरी P के पति का भाई है। हाँ जी, P के पति, उनका भाई कौन है? M है। यानी M भी क्या हो गया? एक पुरुष। P के पति का भाई कौन है? M। तो यानी P खुद कौन होगी फिर? इनकी पत्नी, यानी कि महिला। O L का पिता है। O किसका पिता है? L का। और Q का दादा है। हाँ जी, O जो है वो L का क्या है? पिता। और Q का दादा। और मतलब इन दोनों में पहले वाला व्यक्ति कौन है? O। तो और का मतलब होता है पहले वाला व्यक्ति। अगर यहाँ जो लिखा होता तो जो का मतलब होता है बाद वाला व्यक्ति, यानी फिर L की बात करते। और Q का दादा है। Q का दादा कौन है? O। तो Q के दादा, यानी Q के दादा कौन होंगे? Q के पिता के पिता Q के दादा होंगे। कौन है वो? वो है O। यानी Q के पिता कौन होंगे फिर? L हो सकते हैं। चलो देखते हैं जी, हो सकते हैं, L भी हो सकते हैं। अगर L कितने बंदे हैं? 6 तो लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6। एक O हो गया, एक Q है, एक N है, और 3 लोग ये बैठे। अब इन 3 को अपने को सेट करना है जी यहाँ इस डायग्राम में। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? हो सकता है जी M यहाँ बैठा हो और M का कोई एक भाई हो और उसकी पत्नी कौन हो? P। चलो आगे भी इस क्वेश्चन में कुछ कहा गया है। ये कह रहा है इस समूह में 2 पिता, कितने पिता? 2 पिता, एक माता और 3 भाई हैं। अच्छा, एक माता है, एक माता तो ये P होगी, और 2 पिता, एक पिता तो Q है जो कि इसका पिता है, और दूसरा पिता होगा Q का पिता या N का पिता। अब वो कौन हो सकता है? वो M तो नहीं हो सकता क्योंकि शादी M की नहीं हुई और शादी हो रखी है इसकी P के साथ में। तो यहाँ मैं किसको मान लूँ? यहाँ मैं एक बार L को मान लेता हूँ। ये मैंने यहाँ L को मान लिया, और L की पत्नी कौन है? P। और L का भाई कौन है फिर? L का भाई है M। ये लो 6 जनों का डायग्राम अपन ने बना लिया। अब Q का जेंडर आपको नहीं पता कि Q एक पुरुष है या फिर एक महिला है। इसने कहा है 2 पिता है, एक पिता तो ये रहे और एक पिता ये रहे। 2 पिता, एक माता, ये एक माता रही यहाँ पे N की और Q की, और 3 भाई हैं। 3 भाई मतलब एक भाई तो ये रहा, और फिर एक ये रहा, और एक ये खुद भाई हो गया क्योंकि M का भाई कौन है? L। और M का भाई कौन है? सॉरी, L का भाई कौन है? M। तो 2 भाई ये और एक ये, टोटल 3 भाई हो गए। कहने का मतलब ये है। तो पूछा है जी P का पति कौन है? तो P का पति कौन होगा? L होगा। यानी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में पूजा बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। अच्छा, आपके सामने ये एक पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति में ये छोर है जी दायां, और वो जो छोर आपको दिया गया है वो कौन सा है? बायां। क्वेश्चन में कहा गया है एक पंक्ति में पूजा बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। यहाँ से पूजा का स्थान कौन सा है जी? 14। यहाँ पर कौन है? पूजा। और संध्या दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। दाईं ओर से यहाँ से जब मैं देखता हूं तो संध्या का जो स्थान है वो कौन सा है? 9वां। फिर कहता है यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं। स्थान बदलने का मतलब कि संध्या यहाँ से पूजा के स्थान पे आके बैठेगी और पूजा यहाँ से संध्या के स्थान पे आके बैठ जाएगी। तो इन्होंने अपने स्थान क्या कर लिए? एक दूसरे के साथ में चेंज। यानी इन्होंने एक दूसरे के साथ में अपने स्थान चेंज कर लिए। यहाँ अब जो विद्यार्थी आके बैठा है उसका नाम संध्या, और यहाँ जो विद्यार्थी बैठा है उसका नाम क्या है? पूजा। और इन्होंने केवल स्थान चेंज किया है एक दूसरे के साथ में अपने। यानी यहाँ से अब कौन है बाएं से 14वें स्थान पर? संध्या। और वहां से दाएं से 9वें स्थान पर अब कौन है? पूजा। अब आपको उस चीज को भूल जाना है क्योंकि अब नया डायग्राम आपने ये बना लिया, क्योंकि इन्होंने स्थान आपस में क्या कर लिए? चेंज। फिर कह रहा है संध्या दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाती है। अच्छा, संध्या जो है वो बाएं से कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर। और दाएं से फिर वो कौन से स्थान पे आ जाएगी? वो आएगी 12वें स्थान पर। यानी संध्या का स्थान आपको दाएं से भी पता है और आपको बाएं से भी।
दाएं से स्थान है उसका 12वां और बाएं से स्थान है उसका 14वां। जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से आपको दिया हो तो क्या करोगे, इन दोनों का टोटल करके 1 माइनस करोगे, यानी 14 + 12 कितने हो गए, 26। उसमें से 1 माइनस किया तो पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 25। अब यहाँ मैंने 1 माइनस क्यों किया, मैंने एक बार संध्या को इन 14 विद्यार्थियों में भी जोड़ लिया और एक बार संध्या को इन 12 में भी जोड़ लिया, तो यानी टोटल कितने हुए 26। मैंने संध्या को 2 बार काउंट कर लिया, मैं एक बार यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 25। और पूछा क्या है, पंक्ति में उपस्थित कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया मैथमेटिकल ऑपरेशन का। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा। यहाँ कह रहा है जी, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है भाग, और भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। इक्वेशन क्या है, 16 4 3 8 6। यहाँ प्लस दे रखा है, तो इस प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ मैंने निशान लगा दिया माइनस का, यहाँ दिया गया माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग। ये लो भाई, इनको अपन ऐसे लिख दिया। तो बोर्ड मास वाला नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले अगर ब्रैकेट आपको कहीं दिए गए हैं, 3 तरह के ये ब्रैकेट होते हैं, इन ब्रैकेटों में से आपको कोई भी ब्रैकेट अगर दिया गया है तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ कहीं भी ब्रैकेट में नहीं दिया गया। फिर जो नियम है वो है ऑफ, यानी का, क्या कहीं पे आपको ऑफ या का दिया गया है, नहीं दिया गया। तो उसके बाद में फिर जो है वो डिवाइड, हम पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड यानी कि 8/6 प्लस 4 और 3 को गुणा करना होता है, उसके बाद में अपन पहले ही करके रख लेते हैं यहाँ पे। ये अपना क्वेश्चन बन गया जी, 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, यानी 4/3। अच्छा अब इधर देखो, 16 में से 12 गए तो 4, 4 + 4/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान लिया 1, और इन दोनों का मैंने क्या ले लिया एलसीएम, 3 एकम 3, इनका एलसीएम आ गया। 1 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो 3, और सॉरी 1 का जब आप 3 में भाग दोगे तो 3, और इस 3 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, प्लस 3 को 3 से भाग दिया तब 1, 1 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 4, 12 और 4 16, 16/3, यानी 16/3 किसी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं। अच्छा चलो जी, आज की स्लाइड में आपके लिए इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपने इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा होगा। आप लोग एक काम करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि कुछ आपको कोई भी आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे अपना सुझाव ज़रूर दें, और उसके बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। ये इतना काम आपको करना है जी। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।